सच्चाई ये है कि शायरी और शायरों से कमसिनी के आलम में बहुत नफरत करता था। शायरों को और मुशायरों को देखकर बहुत नफरत करता था। उसकी वजह ये थी कि वालिद मोहतरम भी शायर थे और अभी जुपिटर मिल का जिक्र किया था हारून भाई ने, उसी मिल में वो मुलाजिम थे। तो जब वहां से छूटते थे तो पता नहीं होता था कि घर वो पहुंचते थे नहीं पहुंचते थे। मैं बहुत छोटा था और वालिदैन के बीच में झगड़े बहुत हुआ करते थे। तो ये मुसलसल तकरीबन 21 साल तक ये नफरतें कायम रही। लेकिन एक मेरा दोस्त इसरुज़्ज़मान अंसारी वो मुझसे मिला और एक बार उसने मुझसे कहा कि मुशायरे में चलते हो या जाते हो। मैंने कहा नहीं, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर भागता हूँ। तो उसने ये कहा कि आप एक बार मेरे साथ आइए, आप मुशायरे को सुने और समझें, आपको अच्छा लगेगा। बहरहाल मैं 1981 में पहली बार मैं वीर भगत सिंह हॉल में एक मुशायरा था जिसमें सकलन हैदर साहब और अंजुम रहबर मोहतरमा वो भी मौजूद थी, लेकिन वो आए नहीं। और शबनम साहब उसमें मौजूद थे, बिस्मिल प्रताप गढ़ी वो उसमें मौजूद थे, मकामी शायर थे। लेकिन नजर एटवी और एक दिल्ली का शायर था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो जब मैंने पहली बार नजर एटवी को सुना तो मैं मुतासिर हुआ कि यानी इतने अच्छे मामला तो मशायरे में हुआ करते हैं, इतनी अच्छी शायरी होती है, इतने अच्छे शेर पढ़े जाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि वो शेर यूं था कि दूर तक निगाहों में हुस्न मुस्कुराता है। ये एक शेर ने मुझे शायर बना दिया कि दूर तक निगाहों में हुस्न मुस्कुराता है, वो इधर से गुजरे हैं रास्ता बताता है। ये शेर था। और मैं उसके बाद ये मामला हुआ कि वो तरन्नुम में मेरी आदत थी गज़लों को पढ़ने की और गीत को स्कूलों के ज़माने में। तो मैं ये गुनगुनाता रहा, ये पुराने शायरों के सागर आजमी को गुनगुनाता रहा, नजर एटवी को, जो भी मुझे पसंद आते थे मैं उनके अशार गुनगुनाता था। तो एक मामला ये आया कि 1985 तक ये मामला चला और 1985 में अहमदाबाद में बहुत बड़ा दंगा हुआ जो 1-1.5 साल तक चला। तो रात भर दंगाइयों का इंतजार करना। मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो साथी थे, वो लोग ताश खेल कर अपना वक्त गुजार लेते थे। मुझे आता नहीं था ताश खेलना। तो मैं ये अपने मोहल्ले में मतलब घूमता रहता और गजलें गुनगुनाता रहता। और तब आकर मुझे ये महसूस हुआ कि मैं मिसरों को बदलूं। कोशिश मैंने शुरू की। तो फिर मैं मिसरे को बदलना शुरू किया और मिसरे आने लगे। तो मैंने महसूस किया कि मैं अगर कोशिश करूं तो ये शेर कह लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ। तो बहुत दिनों तक ये भी मामला चला, लेकिन सिर्फ मुतफर्रिक शेर कहता रहा मैं, लेकिन किसी को मैंने बयान नहीं किया। वालिद साहब भी मेरे शारिक जौनपुरी के नाम से मशहूर थे अहमदाबाद में, लेकिन मैंने उनको भी नहीं बताया। बहरहाल मैं खुफिया तौर पर जैसे शेर कहता रहा। लेकिन दुधेश्वर में पहले मैं रहता था, तो वहां से मैं मुंतकिल होकर यहाँ सरसपुर आया, गोमतीपुर। जब यहाँ माहौल मिला बाकायदा, फिर मैंने शायरी शुरू की। और पहली गजल जब मैंने कही तो ये मुस्तकीम चाचा, उन्होंने मुझे वफा साहब की शागिर्दी में भेजा। तब मैंने ये गजल कही थी, वो मैं चंद शेर में पेश करना चाहूँगा कि राहे दुश्वार से मैं थक के ठहर जाऊं, राहे दुश्वार से वो थक के ठहर जाएगा, राहे दुश्वार से वो थक के ठहर जाएगा। हादसे पूछ रहे हैं कि किधर जाएगा, हादसे
पूछ रहे हैं कि किधर जाएगा, और मुझसे तुम मेरी तबाही का सबब मत पूछो, मुझसे तुम मेरी तबाही का सबब मत पूछो। नाम ले लूंगा तो वो शर्म से मर जाएगा, नाम ले लूंगा तो वो शर्म से मर जाएगा। और ये शेर भी देखें कि तू किसी हाल में भी दामने उम्मीद न छोड़, तू किसी हाल में भी दामने उम्मीद न छोड़। हर बुरा वक्त गुजरता है, गुजर जाएगा, हर बुरा वक्त गुजरता है, गुजर जाएगा। और इस सिलसिले का आखिरी शेर कि तुम सुखनवर को कभी कैद नहीं कर सकते, तुम सुखनवर को कभी कैद नहीं कर सकते। लफ्ज बन बन के हवाओं में बिखर जाएगा, लफ्ज बन बन के हवाओं में बिखर जाएगा। और दूसरी गजल मेरी ये है, मतलब यूं देखें कि लहू से तर ये मंजर हो गया है, लहू से तर ये मंजर हो गया है। अब इंसान खुद, लहू से तर ये मंजर हो गया है, अब इंसान खुद ही खंजर हो गया है, अब इंसान खुद ही खंजर हो गया है। एक मतलब और देखें कि बड़ा जहरीला नश्तर हो गया है, बड़ा जहरीला नश्तर हो गया है। मसीहा खुद सितमगर हो गया है, मसीहा खुद सितमगर हो गया है। और ये शेर भी देखें, वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, वो अब मेरा मुकद्दर हो गया है, वो अब मेरा मुकद्दर हो गया है। और ये इस सिलसिले का आखिरी शेर के कल उसने मार दी दुनिया को ठोकर, कल उसने मार दी दुनिया को ठोकर, यकीनन वो कलंदर हो गया है, यकीनन वो कलंदर हो गया है। और ये मेरा तारुफ था। बहरहाल अगर आप इजाजत दें तो ये गजल का हुक्म है और मैं पढ़ना चाहूंगा। 15 मिनट में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 15 मिनट है, हुआ क्या पानी? वो कैमरा इधर भी है। अच्छा मतला समाप्त फरमाएं। चांद अपना मामूल बदलने वाला है, चांद अपना मामूल बदलने वाला है, चांद अपना मामूल बदलने वाला है, चांद अपना मामूल बदलने वाला है। सूरज अब रातों को निकलने वाला है, सूरज अब रातों को निकलने वाला है, सूरज अब रातों को निकलने वाला है। और एक बदला और देखें, वो सच के सांचे में ढलने वाला है, वो सच के सांचे में ढलने वाला है, वो सच के सांचे में ढलने वाला है, वो सच के सांचे में ढलने वाला है। यानी अब तलवार पे चलने वाला है, यानी अब तलवार पे चलने वाला है। और ये शेर भी देखें, नफरत के जो बीज उगाओगे तो सुनो, नफरत के जो बीज उगाओगे तो सुनो, नफरत के जो बीज उगाओगे तो सुनो, खेतों से बारूद ही फलने वाला है, खेतों से बारूद ही फलने वाला है। और ये शेर भी देखें,
नाजायज ख्वाहिश को मत पूरा करना, नाजायज ख्वाहिश को मत पूरा करना। बच्चा तो बच्चा है मचलने वाला है, बच्चा तो बच्चा है मचलने वाला है। नाजायज ख्वाहिश को मत पूरा करना, बच्चा तो बच्चा है मचलने वाला है। और ये शेर भी देखें, वक्त से पहले घर को परिंदे लौटाए, वक्त से पहले घर को परिंदे लौटाए, वक्त से पहले घर को परिंदे लौटाए। मौसम शायद रंग बदलने वाला है, मौसम शायद रंग बदलने वाला है। और मक्ते का शेर देखें, कैसी बरसी आग मुअज़्ज़म बारिश में, कैसी बरसी आग मुअज़्ज़म बारिश में, कैसी बरसी आग मुअज़्ज़म बारिश में। हर गुंचा अब जहर उगलने वाला है, हर गुंचा अब जहर उगलने वाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।